जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन मंगलवार है और तिथि कार्तिक शुक्ल पंचमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्वाय जी पुलिस, मेरे स्वामी, मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, साक्षात दंडवत। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो। कार्तिक शुक्ल पंचमी से स्मरण हो रहा है कि आज डीके पंडा का जन्मदिन है। कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि के अनुसार, और हम तिथि को ही मानते हैं। और सनातन धर्म के जो भी लोग हैं उन सभी को तिथि को ही मानना चाहिए, मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पंडित पुरोहित ज्योतिषी आदि सब जो है इसी पर काम करते हैं और हमारा पूरा जीवन शैली इसी पर आधारित है। वो अंग्रेजी कैलेंडर जो है वो बिल्कुल उसमें लागू नहीं हो सकता है, हालांकि लगभग लागू है, क्योंकि आज 28 है तो 30 अक्टूबर है अंग्रेजी तारीख के अनुसार, 30 अक्टूबर 1946। तो 2 दिन बाद 30 तारीख है तो लगभग है कह सकते हैं, लेकिन फिर भी हम तिथि के अनुसार देखते हैं। जन्मदिन की बात जब चली है तो हम अपना डीके पंडा के बचपन की बात को याद करें, जिसमें हम छोटे छोटे थे बच्चे। कुल 5 भाई 2 बहनें हैं और सभी का जन्मदिन मनता था। बड़े भाई राजेंद्र किशोर पंडा, वो क्योंकि देवेंद्र किशोर पंडा से 4 वर्ष बड़े थे, तो वो संबलपुर में पढ़ते थे। चंद्रशेखर जिला स्कूल बोल के, जिला बहुत बढ़िया स्कूल है, वहाँ पर पढ़ते थे। बहुत इंटेलिजेंट थे शुरू से, तो वो बहुत कम हम लोगों के साथ घर में रहे हैं। छुट्टी उट्टी होता था तो आते थे, लेकिन बाकी भाई बहन हम लोग सभी एक साथ रहते थे और जन्मदिन मनाते थे। तो जन्मदिन उत्सव ये आजकल जो अंग्रेजी तरीका है कैंडल जला करके उसको फूकना और केक काटना, ये मूर्खामी हम कभी नहीं देखे हैं, ना हम किए हैं। उसमें सनातन धर्म के रीति रिवाज और नियम के अनुसार माता जी श्रीमती याज्ञसेनी देवी, वो भी हर रोज तो सुबह सुबह नहाती ही थी, पूजा करती थी भगवान की, वो सब होता था। वो करके फिर हम लोग बच्चे का जिसका जन्मदिन है उसको विशेष रूप से तैयार करती थी, उसको नहला धुला करके ठीक से इंश्योर करके कपड़ा लत्ता ठीक ठाक पहनाती थी, और उसके बाद उसको कंघी उंगी सब ठीक ठाक करके उसको बैठा करके आसन पर आसन लगाती थी। और दुर्बा मतलब दूब, जो हरा घास होता है एक खास प्रकार का, जो भगवान की पूजा में लगता है। घास तो सामान्य है, वो पूजा में नहीं लगता है। दुर्बा अलग से होता है, उसको चुन चुन के बिनना पड़ता है। तो मुझे जहाँ तक याद है 108 दुर्बा, उसको दुबो कहते हैं उड़िया में, दुबो ऐसा कहते हैं दुर्बा को। दुर्बा संस्कृत शब्द है, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे ठीक से नहीं मालूम, लेकिन संस्कृत शब्द है दुर्बा और उड़िया में दुबो कहते हैं। तो वो 108 चुनते थे मेरे ख्याल में, और उसको एक ये पत्ता होता है, पत्ता में उसको लपेट के उसमें लकड़ी का वो पिन होता है, वो पिन लगाते हैं। तो बढ़िया स्टाइल है ये सब। हमारे अपने लाइफस्टाइल जो हमारा हिंदू परिवार, ब्राह्मण परिवार और सब नियम के अनुसार विधि विधान सब किया जाता है जहाँ पर। तो वहाँ का ये सुंदर सिस्टम है कि जहाँ जो स्थानीय स्तर पर जो सुलभ है उसी से हमारा सब काम चल जाता है। कोई फैक्ट्री मेड कोई चीज आ जाए और रंगीन कागज लगा हुआ या चमकीला कागज लगाया हुआ, वो सब बकवास बेकार की ढकोसला नहीं होता था।
नेचर, प्रकृति के सामानों से हमारा सब जीवन शैली चलता था, आधारित था। और उसमें जो गरीब गांव के जंगल में के पास रहने वाले जो परिवार हैं, महिलाएं हैं, लड़की औरतें हैं, वो ये सब सामान ला करके घरों घरों में बेचते थे, थोड़े थोड़े पैसे में, थोड़े थोड़े दाम में उनको कुछ आमदनी हो जाती थी, वो बेचारे उसी से खुश होकर के अपना जीवन यापन करते थे। तो ये बहुत सुंदर व्यवस्था था, जो कि ये आजकल के जो हर एक चीज होलसेल में बन रहा है, और जो छोटे कारीगर या छोटे स्तर पे, गांव स्तर पे, लोकल स्तर पे जो थोड़ा बहुत बेचारों को पैसा मिल जाता था, वो उससे वंचित कर दिए गए। ये सब औरतों का काम, वो छोटे छोटे सामान ला करके घरों में बेचना, है सब करना। तो जो भी हो, तो वो दुर्बा होता था। फिर उसके बाद चावल में मेरे ख्याल में हल्दी मिला देते थे, अक्षत, चावल को संस्कृत भाषा में अक्षत कहते हैं। तो अक्षत, दिया घी लगा करके दिया जलाते थे, अल्पना करते थे, वहाँ जहाँ पे थाली रखा जाएगा, जहाँ पे बैठा जाएगा, इस तरह के कुछ करते थे। और हुलहड़ी देते थे। फिर वो ऐसे दिया आरती जब उतारते हैं तो इस तरह से उठते हैं। और सुंदर, मैं तो, मेरी आवाज थोड़ा कम निकल रहा है, उनका तो बहुत तेज निकलता है, क्योंकि उनका अभ्यास हो जाता था। कोई भी शादी ब्याह हो, जनेऊ हो, कुछ भी, कोई भी होता है वैसा, जहाँ भी आरती उरती वाली बात होती है, तो वहाँ पे सभी औरतें मिल करके करते हैं ये। तो जन्मदिन में तो अकेले माँ रहती थी और वो करती थी। तो बहुत सुंदर वो ना। फिर इसमें खीर बनता था स्पेशल उसके लिए, खीर। उसके बाद काकरा पीठा, मंडा पीठा, मालपुआ, इस तरह का जो जैसा जिस समय जितनी शक्ति है, जितनी बुद्धि है, जितना समय है, वो सब भी बनता था, पकवान बनता था। फिर पूड़ी और सब्जी स्पेशल बनता था। और इस तरह से मतलब कुछ खाने पीने का अच्छा विशेष व्यवस्था होता था। और बैठा करके उसको बाकायदा वो दुर्बा भी लगाते थे, ऐसे सर पे छोड़ रख देते थे, वो गिर जाता था लेकिन रखते थे, अर्पण करते थे। और तक अक्षत से उसको अक्षत भी अर्पण करते थे। ऐसे देवी देवता का पूजा होता है, लगभग उसी तरह का पूजा होता था बच्चों का जन्मदिन पर। आरती भी उतारते थे और उसके बाद उसको प्रसाद वो लेता था, वो खाता था, उनको भोग लगाते थे भगवान जैसे। तो शादी ब्याह में भी हमारा जो धारणा या कंसेप्ट जो है, जो विचार है, जो वर वधू होते हैं, उनको लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। वही कंसेप्ट है सनातन धर्म में। ऐसे ऑर्डिनरी आदमी और ऑर्डिनरी लड़की शादी कर रहे हैं, ऐसा नहीं, उनको लक्ष्मी नारायण का स्वरूप माना जाता है। ये सनातन धर्म की महिमा और गरिमा है। उसी तरह से जन्मदिन पर जैसे बालक है, छोटा बालक, जैसे वो भगवान है, और बालक तो भगवान स्वरूप होते ही हैं, तो उसी तरह से उसकी पूजा आरती किया जाता था। माँ करती थी स्वयं। और बहुत मजा आता था बच्चों को, तो बहुत खुशी। एक तो अपना एक बड़प्पन का अनुभव होता था, उसमें मोरल हाई होता था। अब अगर मैं सोचूं, उस समय तो नहीं सोचते थे कि मोरल हाई हो रहा है कि लो हो रहा है, लेकिन डेफिनेटली बहुत इलेटेड फील करते थे, बहुत स्पेशल फील करते थे कि मैं विशिष्ट हूँ, मेरा ऐसा ये हो रहा है, सत्कार हो रहा है, मेरे से ध्यान रखा जा रहा है, मेरी आरती उतारा जा रहा है। तो the consequence is that the man has a very positive notion about himself. सेल्फ कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास जो है वो बढ़ाने वाला, और अपने बारे में बहुत अच्छे विचार उसके मन में आ जाता था कि मैं अच्छा हूँ, इसलिए मेरी इस तरह से हो। तो अच्छा बनने का वो चेष्टा करेगा, सदाचार में रहेगा वो बच्चा जो। तो ये जन्मदिन का मनाने का तरीका सर्वश्रेष्ठ है। और आजकल जो वो अंग्रेजी सिस्टम, अंग्रेजी कैंडल सब खड़े रहते हैं बेवकूफ़ की तरह, और कैंडल केक के अंदर गाड़ देते हैं और उसको फूकते रहते हैं, जितने जन्मदिन हुआ उतने कैंडल, इस तरह का कुछ नियम है। और ये सब फा करते हैं। हम अपने बच्चों का भी कैलेंडर वाला, ये कैंडल वाला नहीं किए हैं जन्मदिन। हम तो यही सिस्टम जो है वही किए हैं। मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है, कह नहीं सकते हैं मुझे, नहीं ऐसे ही था। तो ये व्यवस्था जन्मदिन मनाने का ये सबसे अच्छा है। लेकिन जैसे ही भगवान की ये साधना शुरू हो गया, हमको ये मालूम हो गया कि जन्म और मृत्यु दोनों मिथ्या है,
तो फिर हम जन्मदिन के बारे में सोचना ही बंद कर दिए। हम कभी जन्मदिन उसके बाद मनाए नहीं। कोई अगर जैसे स्टाफ में, सबॉर्डिनेट स्टाफ या सीनियर में कोई जानते थे डेट ऑफ बर्थ वगैरह थोड़ा बहुत, जिसको पर्सनल नॉलेज, अगर कुछ कहते भी थे तो हम उसको इग्नोर करते थे। परिवार में तो हम मनाना बंद कर दिए जन्मदिन। ना जन्म होता है ना मृत्यु होता है आत्मा का। हम सनातन हैं। अभी तो हमारी स्थिति ऐसे है सनातन होने वाला। मेरा जन्म नहीं हुआ है, मैं ऐसा कहती हूँ, ना मेरी मृत्यु है। मैं अजर अमर हूँ। अजर मतलब जिसको जो जन्म नहीं हुआ है या जिसको जरा नहीं छुआ है, मतलब बुढ़ापा नहीं है। अमर मतलब हमेशा के लिए जो है, मरने वाला नहीं है, उसको अमर कहते। तो हम अमर हैं, हमारा मृत्यु नहीं है। शरीर छूटेगा, शरीर का धर्म है नष्ट होना। विनाशी है तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन आत्मा अविनाशी है। हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है। हमारा आइडेंटिफिकेशन या हमारा तादात्म्य आत्मा के स्तर पर है। हमारी स्थिति आत्मा के स्तर पर है। हम कृष्ण स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, इसलिए हमारी मृत्यु नहीं है। तो जो भी हो, आज तिथि है। वही तिथि जब हम गिनाते हैं शुरू में किसी भी वीडियो रिकॉर्डिंग के पहले, तो ये तिथि आता है। तो आज उसी पर चर्चा भी हो गया और सब हो गया। तो कोई उत्सव मनाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और हमारी जब दूसरी राधा का देहांत होगा, शरीर का अंत होगा, उस समय भी कोई रोने का तो प्रश्न ही नहीं है। किसी को दुख करने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और कोई उत्सव, कोई आडंबर, किसी प्रकार का कुछ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी मृत्यु नहीं होगी। हम हमेशा जीवंत अवस्था में रहेंगे, भगवान के साथ उनके धाम में रहेंगे। तो इसीलिए हम अनादिकाल तक रहेंगे भगवान के साथ। तो इसीलिए कोई मृत्यु की बात कोई ना सोचे, ना करे। तो शरीर का अंत होगा, शरीर का जो भी दाह संस्कार जो होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। हमारे लिए कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हमारा तो अंत हो जाएगा शरीर का, तो बोलने के लिए तो कोई रहेगा नहीं। तो जो भी जिसका मर्जी है, जैसा जो होगा, भगवान जैसे चाहेंगे वैसे ही होगा। तो हमारी कोई इच्छा नहीं है कि हम ऐसा ये हो वो, कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो यही जीवन और मृत्यु का रहस्य है, और यही जन्मदिन का भी रहस्य है। वास्तव में जैसे कुछ आध्यात्मिक शास्त्रों में समझाया जाता है कि जो भी जन्मदिन तुम्हारा होता है, चाहे 10वां हो, चाहे 11वां हो, चाहे 42वां हो, चाहे 50वां हो, चाहे 60वां हो, चाहे जो भी हो, उतने ही तुम्हारा वो मृत्यु का सूचना तुमको देता है कि तुम्हारा इतने वर्ष तो निकल गए और थोड़ा सा बाकी होगा। तो तुम मर चुके, इतने सब वर्ष मर चुके हो। अगर 10 साल जीवित रह चुके हो तो 10 साल मर चुके हो। ये सब सोचने में अटपटा लगेगा, सांसारिक मनुष्यों को बहुत परेशानी नहीं होगी। लेकिन साधकों को, आध्यात्मिक साधना में जो लगे हुए हैं, वो इस बात को सुने और उसको सहन करें, सहन करके उसको समझें और जीवन में उसको धारण करें। अपना जन्मदिन या गुरु का जन्मदिन मनाने में ज्यादा उत्साह ना दिखाएं। वो गुरु मूर्ख है जो अपना जन्मदिन मनाते हैं, एकदम मूर्ख है। गुरु बनते हैं और फिर शिक्षा उल्टा देते हैं। अरे तेरा जन्मदिन नहीं है, वो तो तेरे शरीर की बात हो रही है। शरीर का जन्मदिन का क्या मना रहे हो? शरीर जड़ है, ये शुरू से आध्यात्मिक विद्या में बताया जाता है। आत्मा के ऊपर दृष्टि रखी जाती है। तो गुरु जी मना रहे हैं तो शिष्य चले लोग बढ़ चढ़ करके मना रहे हैं। सब क्या करोगे? विडंबना है कलयुग में। एक्चुअली वास्तव में जब तक भगवान की प्राप्ति ना हो जाए, किसी को गुरु होना नहीं चाहिए। वही सही ज्ञान दे सकता है जिसको भगवान की प्राप्ति होगी। बाकी किसी की दृष्टि सांसारिक दृष्टि है सब। भगवान की प्राप्ति जब तक नहीं हुई है, वो मनुष्य संसारी है और उसकी दृष्टि भी संसारी है, बुद्धि भी संसारी है, सोच विचार वाणी बात सब कथा वार्ता जितना भी है वो सब संसारी बात। उसमें वो दिव्यता होगा नहीं। वो ओरिजिनलिटी जिसको कहते हैं डिवाइन, वो डिवाइन वाली बात होगी नहीं, वो संसारी वाली बात होगी। तो इसलिए जन्मदिन मनाने का कोई औचित्य नहीं है। जो आध्यात्मिक स्थान पर है, आध्यात्मिक स्थिति में जो है, उसको जन्मदिन की बात करना ही नहीं चाहिए। ना मरण की बात करना चाहिए। मरण बोल के, मृत्यु बोल के कुछ होता ही नहीं है। वो सब धोखा है, भ्रम है और माया का खेल है।
जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। परंतु जो भी धीरे धीरे जैसे कर रहे हैं लोग, जो धीरे धीरे सीखेंगे सब, जिसको जो जैसे समझ में आ रहा है वो वैसे ही करेंगे। उसमें कोई दो राय नहीं है ना, उसमें कोई हमको कोई असुविधा है। उसके लिए वो धारण शक्ति इतना होना चाहिए उसमें कि समझने की शक्ति होना चाहिए कि मृत्यु और जन्म ये सब माया की बातें हैं और भ्रम की स्थिति है। वास्तव में जीवन और मृत्यु दोनों एक ही तरह की चीजें हैं। शरीर जब तक चल फिर रहा है, सक्रिय है, तब तक जीवन है। जब शरीर नष्ट हो जाता है तब भी जीवन है। आत्मा जीवंत होता है, आत्मा मरता नहीं है। आत्मा को तलवार से भी नहीं काट सकते हो, पानी भी नहीं सुखा सकता है और अग्नि भी जला नहीं सकता है। इस तरह की बातें गीता में भगवान बताए हैं दूसरे में। तो इसलिए चैतन्यता, उसको जीवंत कहने की अपेक्षा उसको चैतन्यता, जीवंत तो उस जगह होता है जहाँ पे शरीर होता है। तो आत्मा जो है चैतन्य, चैतन्य मतलब जागृत और सचेत, इसको चैतन्य कहते हैं। और वही चीज जब चला जाता है शरीर छोड़कर, तो शरीर निर्जीव होकर के मिट्टी में मिल जाता है। धीरे धीरे डिकम्पोजिशन होता है, मतलब शरीर सड़ने गलने लग पड़ता है। मनुष्य का शरीर जीवन जल्दी जल्दी उसका स्टेजेस है गलने का। मेडिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, फोरेंसिक मेडिसिन में सब बातें सिखाया जाता है, मेडिकल छात्रों को सब बताया जाता है। तो डिकम्पोजिशन होकर धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाना चाहिए, अपने आप मिल जाएगा। अगर उसको छोड़ दिया जाए तो सब मिट्टी में मिल जाएंगे, और कंकाल भी मिट्टी में मिल जाएगा धीरे धीरे। कंकाल थोड़ा देरी में मिट्टी में मिलेगा, लेकिन मिल जरूर जाएगा, क्योंकि मिट्टी तत्व से है सब, पंच महाभूत से बना हुआ है। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद कुमार, हरि बोल हरि बोल।